दोस्तों अभी रिसेंटली हमने बात की थी कि डीडी फ्री डिश की ओर से कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि हमारे लिए समय की खराबी है और कहीं ना कहीं वो पॉलिसी का उल्लंघन भी कर रहे हैं। और इसको लेकर दोस्तों अभी मैंने देखा कि डीडी फ्री डिश की ओर से काफी बड़ा एक्शन लिया गया है। एक तो चैनल वही है जिसके बारे में हमने आपको वीडियो में बताया और वो जो है फाइनली डीडी फ्री डिश से बाहर कर दिया गया है, और दो चैनल्स और हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कंटेंट में वोलेशन जरूर किया है। कंटेंट जो है उनको दिखाना जो चाहिए था वो दिखा नहीं रहे थे, उसके बदले में वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट पे फोकस कर रहे थे, जिसकी वजह से डीडी फ्री डिश को रियलाइज फाइनली हो गया है कि इन चैनलों ने कहीं ना कहीं पॉलिसी का उल्लंघन किया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। डीडी फ्री डिश को ऐसी कदम आगे भी उठाते रहना चाहिए ताकि डीडी फ्री डिश की छवि पर किसी भी तरह का कोई भी बुरा असर ना पड़े और लोगों के मन में ऐसी भी निराशा ना आए कि उनके लिए कितने घटिया तरीके के जो चैनल्स हैं वो प्रसारित किए जा रहे हैं। आखिर चैनल्स कौन से हैं तो उसके बारे में आप बहुत से यूट्यूबर्स के माध्यम से जान भी चुके होंगे, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने दर्शकों को उसके बारे में सूचित करें और आपको मुख्य कारण बताएं कि इन चैनलों ने आखिर डीडी फ्री डिश से बाहर का रास्ता क्यों बना लिया है। चैनल पहले बनाए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाले समय में हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें और सब्सक्राइब करने का कोई भी शुल्क नहीं लगता, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो चैनल है जिसके लिए हमने आपको वीडियो में भी बताया कुछ समय पहले, और वो चैनल का नाम है पियर टीवी। ये जो है R1 बकेट में इसने अपनी जगह बनाई थी खासकर तमिल कंटेंट पेश करने के लिए। और इन्होंने शुरुआत में जब चैनल ऑफिशियली लॉन्च हुआ तो कुछ समय के लिए सॉन्ग्स प्ले किए जो कि बहुत ही कमाल का चैनल महसूस होने लगा था। और मेरे ख्याल से आधे पौने घंटा या घंटे के बाद इन्होंने अपना जो कंटेंट है वो टोटली चेंज कर लिया और कंटेंट को इन्होंने बना दिया कार्टून चैनल। जिस तरीके से आपका मनोरंजन टीवी आपने देखा होगा उसी तरीके का इन्होंने अपने चैनल कन्वर्ट कर लिया। एक एनिमेटेड प्रोग्राम रेगुलरली प्ले करने लगे और उस पर जो है उन्होंने सिर्फ तमिल डबिंग कर दी। तो ये जो था उन्होंने कुछ समय तक अपना सिलसिला जारी रखा और उसके बाद इन्होंने अचानक से एडवर्टाइजमेंट्स के स्लॉट्स को बीच में ऐड करना शुरू कर दिया और इतना ज़्यादा ऐड कर दिया कि कंटेंट को तो जगह ही नहीं मिल रही थी टोटली, और एडवर्टाइजमेंट जो थी वो यहाँ पर प्ले हो रही थी। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एक तो ये कोशिश की कि भाई डीडी फ्री डिश में उनको व्यूवरशिप मिल पाएगी या नहीं। दूसरी बात, इन्होंने जब ये महसूस कर लिया कि डीडी फ्री डिश से शायद उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो क्यों ना जितना हमने रेवेन्यू डीडी फ्री डिश को अभी तक के लिए पे किया है उसका वापस से भरपाई कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं चैनल को तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और नहीं डीडी फ्री डिश को हुआ है। डीडी फ्री डिश को आपको मालूम होगा कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पेमेंट मिलती है, तो जो उनकी पेमेंट बनती थी वो उनको मिल गई और जो चैनल है उसने अपनी पेमेंट को एडवर्टाइजमेंट के दिखा के रिकवर भी कर लिया। तो चैनल को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ और नहीं डीडी फ्री डिश को हुआ। नुकसान सिर्फ जनता को हुआ, ऑडियंस का हुआ, जिन्हें घटिया तरीके का कंटेंट देखना पड़ा और एक न कहीं एक जो स्लॉट है उसकी जगह भी खराब हुई। तो दोस्तों ये जो है फाइनली डीडी फ्री डिश से बाहर हो गया है क्योंकि इस चैनल ने अपने आप को खुद ही एग्जिट ले लिया क्योंकि इसको टीआरपी में कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था और डीडी फ्री डिश को भी इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा क्योंकि जो कंटेंट है वो उसको बिल्कुल भी पेश नहीं कर रहा था, एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा था। इसके अलावा दो चैनल्स और हैं जो कि हमारे लिए अभी हाल ही में अचानक से हटा दिए गए बिना किसी नोटिफिकेशन के, और वो है अबजी मूवीज और एक है अबजी कूल। दोनों ही सेम ग्रुप के चैनल्स हैं। अगर अबजी मूवीज के बारे में बात करें तो जब तक वो डीडी फ्री डिश के MPG2 में आ रहा था हमारे लिए अप्रैल 2024 से पहले, तब तक तो वो अच्छी खासी हिंदी फिल्में दिखा रहा था। लेकिन जब से उसने अप्रैल 2024 से वापस से डीडी फ्री डिश के MPG4 में जगह ली, तब से उसने कंटेंट में टोटली जो है अपना चेंज कर लिया था और वो एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा था। और यही वजह रही है कि अबजी मूवीज को डीडी फ्री डिश से बाहर कर दिया गया है और अबजी कूल को भी डीडी फ्री डिश से बाहर कर दिया गया क्योंकि ये भी कंटेंट पर फोकस ना करके एडवर्टाइजमेंट पर फोकस कर रहे थे ताकि जो उन्होंने डीडी फ्री डिश को पेमेंट की है अपना चैनल दिखाने के लिए वो वापस से रिकवर हो सके। तो दोस्तों ये तीन चैनल्स हैं जिस पर डीडी फ्री डिश का भी एक्शन लिया गया है और कहीं ना कहीं चैनलों ने भी रियलाइज कर लिया था कि इनको डीडी फ्री डिश से फायदा शायद नहीं होने वाला और उन्होंने अपने तीनों चैनलों को डीडी फ्री डिश से बंद कर दिया है। आपको क्या लगता है डिसीजन सही लिया गया है नहीं लिया गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अबजी कूल और अबजी मूवीज के बारे में बात करें तो ये आपका MPG4 में अवेलेबल थे और जो पियर टीवी था वो MPG2 में अवेलेबल था।